अब्दुल हकीम अब्दुल। जनाब, इंतखाब आलम सूरी के चैनल पर आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव स्टॉक के बिज़नेस के ऊपर, और पिछली वीडियोस में हमने आपको बहुत सारी मालूमात दी थी। हकीम अब्दुल हकीम साहब हैं हमारे साथ, और अब्दुल ज़ेब हकीम कैटल साहब ज़ेब कैटल फार्म्स के नाम से इनका कारोबार है। और यहाँ पर हमने इनको एक जगह दी थी जो हमारा अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 2,000 गज़ के, 1,000 गज़ के और 4,000 गज़ के हमने प्लॉट्स दिए हुए। तो उसमें ये जगह भी हमने दी हुई है जो 2,000 गज़ पे इन्होंने बनाई है। आज इनसे हम पूछेंगे कि डेयरी के काम में क्या फ़ायदे हैं और डेयरी का काम जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए क्या रहनुमाई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2,000 गज़ की होती कितनी बड़ी जगह है। तो ये 2,000 गज़ की जगह ज़रा सा मैं तलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा दिखा देंगे। ये बाउंड्री वॉल जो है इन्होंने बनाई है, ये 2,000 गज़ की है, और इन्होंने अपने ख़ुद ही जगहों पे अपने चारा भी लगा रखा है। और ये पूरी यहाँ से बाउंड्री वॉल पे इन्होंने ये इस तरफ भी देखें, इधर इन्होंने बाकायदा खुलियाँ बना रखी हैं, और साथ साथ जो है इन्होंने ये शेड ही बना रखे हैं। तो हम अब सवाल करेंगे इनसे, सवाल जवाब रखेंगे हम इनसे बाकायदा हकीम साहब से। तो हकीम साहब, आप क्या कहते हैं, डेयरी के काम के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप रहनुमाई करेंगे? डेयरी का काम है या जो है वो क्या कहते हैं, हमें दूध का काम जो है इस बारे में, गाय भैंस के हवाले से? अच्छा काम है। इसमें बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इन्वेस्टमेंट और मेहनत आपकी जो है ना, ये दो चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो ये है कि अगर आपने 2-3 गाय पालेंगे या 2-3 भैंस पालेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप कम से कम भी 20 जानवर गाय भैंस पाल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉफिट है। तकरीबन अगर 10 गाय ले लें आप, 10-20 रख लें और 10 जो है भैंस हो, जी तो एक रेशो बन जाता है। एक रेशो बन जाता है। इसमें ये होता है कि प्रॉफिट जहाँ तक आप कहेंगे तो ईमानदारी से एक टाइम का दूध जो है ना, वो गाय जो आपका खाना खा रही है तो एक टाइम का वो खा लेती है, एक टाइम का आपको बचा के देती है। गुड, ये अच्छी बात है। और एक बच्चा जो है वो आपका प्रॉफिट में पल्ला होता है। अच्छा, ठीक है ना। अब्दुल हकीम साहब की बात आप ये नोट करिएगा कि जब आप ये डेयरी का काम करेंगे तो एक वक्त का आपका दूध जो है वो आपके अखराजात में चले जाएगा और एक वक्त का बच जाता है। तो अच्छा काम है ये, अच्छा प्रॉफिट है इसमें, मैं समझता हूँ। और साथ साथ जो है अगर बच्चा है तो बच्चे में जो है वो यकीनन वो दूध जो है वो खुद ही पी लेता है, तो आपको जो है ख़र्चा नहीं होता। और वो समझे साल भर में तैयार हो जाता है, तो वो कितने का पड़ जाता है? एक साल में तो ये तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का होगा। तो 70-80 हज़ार रुपये का आपका पूरा एक प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट जो है आपका अलग से रखा हुआ है एक बछड़े की सूरत में। अच्छा जी, तो हकीम साहब ये जो है आपने एक वक्त का जो बताया, लेकिन इसमें नज़ाकतें क्या क्या हैं ये बताएं नाज़रीन। नज़ाकतें तो यही हैं कि भाई बहुत साफ़ सुथरा माहौल देना होता है इनको। अच्छा, चारे का ख़ास ख्याल रखना होता है, अपने टाइम पर इनको जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है वो टाइम पे इनको करनी होती है। ये है ना। अच्छा, तो अब ये है कि इनमें जो है ना हमें कम से कम जो है 10-10 दाने और ज़्यादा बढ़ा लें ज़्यादा बेहतर है। जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, जितना आपकी है, आप जो आपके पास सरमाया उस हिसाब से आप करें तो इसमें इन नज़ाकतों में सिक्योरिटी के लिहाज से मतलब ये कि आप जब दूध निकालने में आपको मौजूद होना, या कहाँ आप लीकेजेस कहाँ होते हैं? लीकेजेस तो यही है ना कि लीकेजेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ये कि आपको मौजूद होना ज़रूरी है। जब जिस वक्त आपके जानवर की चुवाई हो रही है तो आपको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ लेबर पे डिपेंड करेंगे तो लेबर को नहीं पता होता। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे नज़र आ जाता है कि यार ये गाय जो है ये कुछ बीमार नज़र आ रही मुझे, या ये फ्रेश है। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको नहीं पता चलता। इनसे जब पूछो, हाँ आज इसने खाना कम खाया है। अच्छा, या अगर दूध कम निकला तो क्यों निकला दूध भाई कम? अच्छा, अगर कल इसने 5 किलो निकाला था तो आज 4 किलो दूध क्यों निकला? हाँ, उस सुबह इसने खाना नहीं खाया, या बच्चा बहुत ज़्यादा देर खुला रह गया था, या बच्चा खुल गया था। तो मतलब मुख्तलिफ रीज़न पेश कर देते हैं कि भाई ये है। तो इसलिए आपका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इसमें फिर आप किस तरह करते हैं? दूध खुद आके लेके जाते हैं? दूध तो यहाँ मार्केट्स के लोग हैं वो आके ले जाते हैं। आप एक टाइम बंधा हुआ है कि भाई शाम में 4 बजे उन्होंने आना है, तो आप 4 से पहले तैयार करके दूध रख देंगे, उनकी गाड़ी आती है वो लेकर चली जाती है, और पैसे उनकी जो पेमेंट है वो 1 महीने में होती है। अच्छा, 1 महीने क्रेडिट होता है? जी बिल्कुल, वो लेके जाते हैं 1 महीने देख। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बॉन्ड होता है उनका कि जी हमने उनके साथ बॉन्ड भरा हुआ है कि जी हम आपको 2 मन दूध देंगे डेली।
तो वो हमें लाजमी देना होता है उनको, वो भी पाबंद है कि हमसे 2 मन दूध 2 लेंगे। मन का बॉन्ड ज़रूरी है मतलब जो भी आप करेंगे, हाँ, अच्छा, जो आपका ज़रूरी नहीं है कि जो 2 भी मन। मतलब तय जी, करेंगे, ठीक जी। है। और नहीं करने पे क्या होगा? नहीं, वो लेते नहीं है ना फिर। ऐसा नहीं है कि आपने आज कहा यार 20 किलो ले जाओ, नहीं लेते, कल आए तो आपने कहा सॉरी आज तो मेरे पास दूध नहीं है। ठीक है। तो कुछ चार्ज भी करते हैं फिर वो? अगर आपने जो जब बाउंड कर हो जाएंगे कि मिसाल के तौर पर 1 मन, कि जी मैं डेली आपको एक टाइम में 1 मन दूध दूंगा, फिर आपने कहा नहीं यार आज तो मेरे पास 1 मन दूध नहीं है, आप 30 किलो ले जाओ या 20 किलो ले लो, तो फिर वो आपका जो है ना वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे मार्केट रेट पे। फाइन हो गया एक तरह जी का। जी जी, ये ज़रूरी है, ज़ाहिर है क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी लॉस हो रहा है ना, आगे इन्होंने कहीं बात की भी। कस्टमर होता है, उनको कस्टमर के उन्होंने बाकायदा जो कमिटमेंट्स के होते हैं वो उसको ख़राब नहीं होना चाहते हैं जी, कि वो बिल्कुल। हो। अच्छा, इसमें बाकी ये है कि इसमें जो है और कोई ऐसी ख़ास बात जो कि उनके दूध को बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए तो यही है ना कि इनको खुराक अच्छी देनी पड़ती है। इसके अंदर जो फैट वगैरह है वो हम जो इनको फीड देते हैं उसी रेशो से देते हैं कि उनको फैट भी मिल रहा है, उनको एनर्जी भी मिल रही है, प्रोटीन भी दे रहे हैं उनको, हर चीज़ उनको फीड में दिया जा रहा है उनको। कोई ख़ास चीज़ बताएंगे जिनके वंडा जो कहलाता है, जिसमें वंडा। जानवर का जी। खाना तैयार होता करते हैं आप लोग, तो उसमें क्या ख़ास चीज़ होनी चाहिए उसमें? ख़ास चीज़ इसमें हमारे पास समझ लें कि गंदम है, गंदम की दलिया होती है, मकई की दलिया है, राइस पॉलिश है, पाम होता है, और ये अपना ये जो है चोकर है, गंदम का जो चोकर होता है, तूरी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर मिनरल्स होते हैं मुख्तलिफ, वो देते हैं, नमक होता है, ये सारी चीज़ें इनको दी जाती हैं। अच्छा, और कितने टाइम खाना देते हैं? 2 टाइम खाना दिया जाता है इनको, एक सुबह और एक शाम में, बीच में जो है सब चारा देते हैं। अच्छा, सब सारे देते हैं। और बीमारियों के हवाले से कोई ख़ास बात है इसमें? बीमारियाँ तो इनके ये साड़ू की एक बीमारी होती है, वो असल में ज़्यादातर गंदगी से होती है कि अगर बहुत ज़्यादा नीचे गंदगी है उसमें बैठते हैं तो इससे बीमारी हो जाती है, या खाना ऐसा दे दिया आपने जिसके अंदर फंगस वगैरह ज़्यादा हो, अच्छा, तो उससे इनको अगर आप सफाई रखेंगे अच्छी तो फिर ये बीमारियाँ नहीं होती इनको। अच्छा, या मुँह खुर की बीमारी हो जाती है, वो भी सब सफाई, अगर आप गंदगी है आपके फार्म ये के मुंह ऊपर, खुर की बीमारी में क्या होती है? ये इनके पैरों, ये जो खुर है ना इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और मुँह में छाले निकल जाते हैं, अच्छा, तो फिर ये खाना नहीं खाती, जब खाना नहीं खाएंगी तो फिर दूध नहीं देंगी, अच्छा, दूध कम हो जाएगा इनका। अच्छा, तो ये वही गंदगी की वजह से होती है। ये फंगस अगर ये खाने में फंगस आपके खाने में। कोई ऐसा खाना दे दिया या बासी खाना जो है, मिसाल के तौर पर इस टाइम कुछ बच गया, हम इसको फेंक देते हैं, नहीं देते इनको दोबारा, अच्छा, दोबारा नहीं देते। सुबह नहीं देंगे इनको, फेंक देंगे इसको। अच्छा, तो अगर आप दोबारा नाज़रीन, इनको दे ये बड़ी अहम देंगे, बात है कि ये कि खाने में ये बाकायदा जानवरों में भी ऐसी सेंसिटिविटी होती है जो इंसानों में होती है, और वो भी बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपका इन्होंने खाना कि अब्दुल हकीम साहब कह रहे हैं कि वो फेंक देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल। अच्छा, फंगस की क्या पहचान है? फंगस देखिए ये है ना, वो ग्रीन सी हो जाते हैं, अच्छा, जैसे जिसको ग्रीन सी फफूंद वाइट सी आमतौर पे होती है। फफूंद कहते हैं फफूंद ना, जो होती है उससे वो लग मतलब जाती है। हाँ, तो वो चीज़ें जब ये खाते हैं तो फिर इनको बीमारी हो जाती है। आपने यहाँ पर कुछ अपने की चारे का भी देख रहा हूँ कि लगा रखा ये है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप ज़रा सा? ये लगाई हुई देखें हमने, तो मकई है, जंतर लगा हुआ है, मकई लगी हुई है, ये हम फ्रेश डेली इनको एक टाइम अच्छा, जाना। ये मकई और जंतर आपने लगा रखा है, तो ये क्या होता है तरीका इसमें? भाई हम डेली इनको काट के खिलाते हैं इनको। अच्छा, तो ये आप कितने जानवरों का पूरा कर देते हैं इस वक्त, ये क्वांटिटी जो है? अभी तो मैंने कम लगाया हुआ क्योंकि जानवर भी मेरे पास कम है, अभी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। अब जब जानवर मेरे पास ज़्यादा होते हैं तो फिर ज़मीन तो मेरे पास है, अच्छा, मैं फिर और ज़्यादा इसको उगा देता हूँ। अभी इतना है, ये तकरीबन एक जानवर को मैं 20 kg जो है ना एक डेली इनको देता हूँ। अच्छा, एक जानवर 20 kg, तकरीबन इतना मैं इनको देता हूँ। ठीक है, सही है। और कोई ख़ास बात जो आप समझते हैं कि हमारे डेयरी के काम में, दूध के कारोबार में कोई अहम बात जो रह गई हो? बस अहम बात यही है कि अगर आप टाइम दे सकते हैं, सबसे अहम बात जो है ना वो यही है कि अगर आप टाइम दे सकते हैं तो इस काम को करें। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, घर बैठ के काम चल जाएगा, तो नामुमकिन है। हकीम साहब ने जो बताया बज़ाहिर प्रॉफिट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में, और डेयरी के काम में वाकई बहुत बरकत भी है, प्रॉफिट भी है। लेकिन बड़ी अहम बात ये उन्होंने जो ये बताई है कि आपको वक्त देना पड़ेगा, ख़ुद ही देखना पड़ेगा। और कारोबार में बड़ी अहम बात यह है कि एक वक्त तक कि आपको ख़ुद ही डीपली देखना पड़ता है, ख़ुद ही इन चीज़ों को समझना पड़ता है। उससे ये होता है कि आप लीकेजेस जो है उससे बच जाते हैं। और कारोबार का एक असूल है
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट में उसे कहते हैं POLC। तो जनाब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग में एक एक नुक्ता बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पे आगे आखिर में जो है लीड करना, साथ साथ में बिज़नेस को और उसको कंट्रोल करना, लीकेजेस से बचाना, यही आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो जनाब इंशाल्लाह ये इस तरह की वीडियोस हमारी आप हमारे चैनल पे देखेंगे, और कई मालूमात आपको मिलेंगी बिज़नेस के हवाले से, लाइव स्टॉक के हवाले से, अराज़ी के हवाले से आपको हम जगहें दिला सकते हैं। मेरा नंबर है 033382588885। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।